Hello, welcome back to Raza Academy. This is me, Gulfam Raza. Today we are going to study about the integration topic. Earlier we have discussed about the topic of differentiation. Earlier we understood how can we, differentiate our problems into the smaller parts. Now we are going to integrate those divided parts. So there is a way, there is an algorithm by which we can do integration. Today we are going to learn about that from the perspective of obviously physics, not from the perspective of mathematics. Okay, so uh, the thing that I would like to tell you is that integration is the reverse of differentiation. यानी differentiation में you were supposed to break the things. In integration, we would be joining those breaked parts. There was the method of breaking those parts that was called as dy by dx, and there will be the way of joining those broken parts, which we'll be studying right now. So, okay. One more important thing is that by this definition, you would have came to the conclusion that integration is nothing but the reverse of differentiation. यानी ये पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन से अलग है, जस्ट ऑपोजिट है ये उसका. ओके, पहले तो हम देखते हैं इंटीग्रेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएं, ये हमारा ग्राफ है, और यहाँ से हम एक लाइन को पास करा दें. लेट्स अज्यूम कि ये हमारी लाइन है. अब अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि मुझे इतने ये जो एरिया यहाँ पर इनक्लोज्ड हो रहा है, इसका आप एरिया बताएं. ये जो फिगर यहाँ पे इनक्लोज्ड हो रहा है, इसका आप हमें एरिया बताएं. तो आप कहेंगे बहुत ही आसान है ये, दिस इज वेरी इजी. ये एक ट्राइंगल बन रहा है, हम एरिया का अपना फॉर्मूला लगा देंगे सड़ा सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर हम मान लेते हैं कि इसका यहाँ से यहाँ तक बेस y1 है और यहाँ से यहाँ तक का x1 है हाइट, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया इक्वल्स टू हाफ x1 क्रॉस y1. ये बात यहाँ तक तो ठीक है, मगर अगर हम बात करें अपने दूसरे ग्राफ की, यानी इंटीग्रेशन हमको जानना क्यों है, यानी यहीं पर यहाँ पर तो आपको स्लोप कांस्टेंट दे दिया था, यानी आपको सीधी सीधी एक लाइन दे दी थी. ये आप देख सकते हैं, सीधी सीधी आपको एक लाइन दे दी थी. लेकिन अगर हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि हमारे पास ये लाइन सीधी हो ही ना, यानी हमारी लाइन कुछ ऐसी हो, इस बार ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, और इस बार ग्राफ हमारा कुछ इस फॉर्मेट में है. अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले अगर इस एरिया को निकालने की कोशिश करें, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो आप देखेंगे ये किसी भी तरीके का कोई रेक्टिलिनियर फिगर नहीं बन रहा है. किसी भी तरीके का कोई रेक्टिलिनियर, ना तो ये स्क्वायर बन रहा है, ना तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये कुछ भी नहीं बन रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, इसका एरिया, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पूरे को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटना होगा. मान लेते हैं कि इसको हमने इस स्ट्रिप में काट दिया और इस स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से काट दिया. तो ऐसे अगर आप करेंगे और ये लेंथ इतनी ज़्यादा कम है कि हम इसको dx मानेंगे. अगर आप ऐसे करेंगे तो आप इसको जब बाहर लेकर के आएंगे तो ये नियरली लगभग ये एक रेक्टेंगल के जैसा बनेगा. ये पॉइंट बहुत करीब है, समझ लीजिए कि आप ये पॉइंट इस तरीके से आ गए हैं, तो ये नियरली एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. अब ये हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया है इस तरीके से, और फिर इन सारे एरियाज को हम जोड़ देंगे. तो अगर हम इस स्ट्रिप को बाहर लेकर के आए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं y1 है. मान लिया कि ये वाला पार्ट हमने ले रखा है और ये लेंथ हमारी y1 थी, और ये जो इसकी
ब्रेथ है, ये ले ली हमने dx, और ये इसकी ब्रेथ जो है वो dx है, मतलब बहुत कम हो गई, यानी ये 2 पॉइंट बहुत करीब ले आए हैं। इतने करीब ले आए हैं कि इनके जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो गया है। और जो जब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, यानी x2 माइनस x1 की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो हम उसको dx कहते हैं। ये मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था। यानी अगर हम इसका एरिया निकालें, तो इसका एरिया हमारे सामने आएगा, एरिया इक्वल्स टू y1 मल्टीप्लाई बाय dx। और इसी तरीके से हम इसको ले लें, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा y2 है और ये लेंथ हमारी dx ही रहेगी, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में हमने इसको काटा था ब्रेथ वाइज। तो इसका जो एरिया 2 होगा वो आ जाएगा हमारे पास y2 डॉट dx या मल्टीप्लाई dx, और फिर हम इन सबको जोड़ लेंगे, एंड दैट जोड़ना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इतना आसान नहीं होता है कि आपने इन दोनों को उठाया a1 प्लस a2 कर दिया, और नॉट लाइक दिस, देयर इज अ प्रॉपर वे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या होता है। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट होता है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट होता है कि इंटीग्रेशन को हम लिखते कैसे हैं, वो आप जानें। इंटीग्रेशन को लिखा जाता है, अगर मान लीजिए, पहली बात तो हमारे इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं। पहला इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये चीज़ हम आगे और अच्छे से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। फिलहाल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको यहाँ पर दे रखा है 0 से लेकर के 1 तक, यानी यहाँ पर हमको लिमिट दे रखी है, और ये इस तरीके से लिखा होगा y डॉट डी एक्स। डॉट डी एक्स का मतलब होगा कि हमको y का इंटीग्रेशन करना है। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन को निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके बारे में ज़रा हम जानते हैं। वो बेसिक फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि अगर आपको y इक्वल्स टू एक्स की पावर n दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप इसका इंटीग्रेशन निकालें, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पहले तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। आप ये निशान लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, प्लीज़ याद रखें आप, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। और यहाँ पर आप लिखेंगे y, और यहाँ पर आप लिख देंगे डॉट डी एक्स। डॉट डी एक्स का मतलब है कि हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। फिर अगले पार्ट में जब हम जाएंगे तो हम ये चीज़ समझेंगे कि अब यहाँ पर जो हमको y की वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। y की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो है x की पावर n डॉट डी एक्स। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि यहाँ पर हमें जिस चीज़ का इंटीग्रेशन करा रहे हैं उसमें जो भी हमको पावर दे रखी है उसमें हम पावर को 1 ऐड कर देंगे। यानी हमको पावर दे रखी है x की पावर n, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n प्लस 1, और जो ऊपर लिखा है हम उसको नीचे लिख देंगे। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। याद करिए, डिफरेंशिएशन में अगर आपको ये दे रखा होता था y का हमको dy बाई डी एक्स निकालना है और इसकी पावर n दे रखी है, तो आप पावर को आगे लेकर के आते थे, यानी मल्टीप्लिकेशन में लेकर के आते थे, और पावर में से एक माइनस कर देते थे। ये आपका तरीका होता था। यहाँ पे जस्ट उल्टा करना है। यहाँ पर जो कुछ भी पावर है उसमें 1 को आपने माइनस नहीं करना है, 1 को ऐड करना है, और जो भी 1 ऐड करने पे आएगा उसको मल्टीप्लाई ना करके उसको डिवाइड कर देना है। ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट फॉलो हो रहा है यहाँ पर। आप देखें, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख रखा है, y डॉट डी एक्स आपको दे रखा है, और y की जो वैल्यू थी हमारे पास x की पावर n थी, इसका डॉट डी एक्स करना है। तो अब देखें कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगा रखी है। जैसे यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक लिमिट थी, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। तो अगर लिमिट ना हो तो हमें एक डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट लगाना ज़रूरी होता है, यानी प्लस सी उसको हम कहते हैं। यानी हमारा जो फॉर्मूला आया वो ये निकल के आया कि x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर सी का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
यानी जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं हो। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा अगर हमसे बोला जाए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करो। दूसरी चीज हम समझते हैं, ये सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कैसे बोलता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कहता है कि इंटीग्रेट हमको करना है x डॉट डी एक्स का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। मान लीजिए ये हमसे बोला गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x डॉट डी एक्स और फिर अपना ये वाला एल्गोरिदम लगाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 हो जाएगी, यानी इस पर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होगी, यानी x में हमें 1+1 करना है और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे भी लिख देना है, यानी 1+1। यानी ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी x की पावर 2/2। ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है डिफरेंशिएशन का। आप याद करें जब आपसे बोला जाता था कि आप x का डिफरेंशिएशन करके दिखाएं, यानी dy/dx करके बताएं आप x का, तो आप क्या किया करते थे, इसकी पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी। अब आप इस पावर को मल्टीप्लाई कराते थे, यानी आगे लेकर के आते थे, जैसे आपने यहाँ पर डिवाइड कराया, यहाँ पर डिवाइड कराया और फिर पावर में से 1 को माइनस कर देते थे, 1 को माइनस कर देते थे, यानी ये आ जाता था x की पावर 0 यानी 1। यहाँ पे आप जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि डिवाइड कर रहे हैं, नीचे लेकर के आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, और पावर में से एक कम नहीं कर रहे हैं बल्कि पावर में एक बढ़ा रहे हैं। तो ये जस्ट ऑपोजिट है हमारे डिफरेंशिएशन का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, अगर हमको दे दिया जाए x की पावर 7 और इसको हमको इंटीग्रेट करना हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 7 और इसका हमको dx करना है, यानी इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पावर में 1 को ऐड कर देंगे, यानी 7+1 कर देंगे और जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है उसको हम नीचे भी लिख देंगे 7+1 और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी x की पावर 8/8। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन, इस तरीके से हम अपना इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेट करने के लिए कि अगर हमको दे दिया जाए इंटीग्रेट क्यूब रूट x। अगेन ये भी बहुत इजी सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम पावर को लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, डॉट dx लिखेंगे। अगले स्टेप में हमें पावर में 1 ऐड कराना है, यानी x 1/3 + 1 और जो ऊपर लिखा है उसी को नीचे लिख देना है 1/3 + 1, यानी इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी x की पावर 1/3 में अगर आप 1 को ऐड करें तो 1 3 ज़ा 3, 3 + 1 4, यानी 4/3। x की पावर 4/3 ओवर नीचे आ जाएगा 4/3। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम सीख रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि हम यहाँ पे आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप इंटीग्रेट करके बताएं 1/x को, यानी इसका dx निकाल के बताएं, तो आपको इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। हालांकि आई विल टेल यू कि ये आया कैसे, बट लेटर। तो यहाँ पर आप इक्वल लगाएं और याद रखें कि इसका फॉर्मूला होता है log e mod x
मॉड एक्स का मतलब होता है, मॉड में अगर कोई चीज़ लिखी होती है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, यानी वो प्लस की वैल्यू होती है। प्लस सी, क्योंकि आप देखें यहाँ पर कोई भी हमको लिमिट नहीं दे रखी है, तो सी का लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने आपको बताए थे दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं। एक होता है, दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन विथ लिमिट, इंटीग्रेशन विथ लिमिट, और दूसरा होता है इंटीग्रेशन विथ नो लिमिट, इंटीग्रेशन विथ नो लिमिट। जो इंटीग्रेशन विथ लिमिट होता है उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और जो इंटीग्रेशन विथ नो लिमिट होता है उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं, आप उनको समझें कि उसमें इस तरीके से एक साइन बना होगा और इसमें लिमिट लगी होगी। मिसाल के तौर पे हो सकता है x से लेके y तक की लिमिट लगी हो, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं से कोई भी लिमिट नहीं दे रखी होती है, यानी ये लिमिटलेस होते हैं। और हमेशा याद रखें कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमको एक कांस्टेंट c लगाना पड़ता है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमको c नहीं लगाना होता है। दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग राइट ओवर हियर। अब क्योंकि हमारे इस सवाल के अंदर कोई लिमिट थी नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर c लगाया है। अब हम एक चीज देखते हैं कि हम कैसे इंटीग्रेशन विथ लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे लिमिट हमको दे रखी है 2 से लेके 3 तक, और क्वेश्चन है हमारा x डॉट डी एक्स, यानी हमें x का इंटीग्रेशन करना है। इस बार लिमिट भी है, तो ध्यान रखें बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 होती है, और 1 में 1 ऐड हो जाएगा, और जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दिया जाएगा, यानी 1 प्लस 1 नीचे लिख दिया जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे हम कि यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन आया है, अब हमें क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और ये जो लिमिट यहाँ पर दे रखी थी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है। अब ठीक से आप देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, और जो लिमिट आएगी वो आएगी 2 ओवर 3, सॉरी 3 ओवर 2। अब आगे हम जरा इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले इस x की जगह पे, ये जो हमारा x है ना, इसकी जगह पर हमें क्या करना है, अपर लिमिट को लिखना है, यानी 3 को लिखना है। तो x की जगह पर हम लिख देंगे, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 3, और ये स्क्वायर लगा है, ये हमने स्क्वायर लगा दिया। नीचे लिखा है 2, और फिर हमको माइनस लगाना है, ये बहुत मैंडेटरी है। और जो हमारा माइनस लगाने के बाद इस x की जगह पर हमें अपनी लोअर लिमिट लगा देनी है, यानी x की जगह पर हमें 2 लिख देना है, पावर लगी है 2, उसको ऊपर एज इट इज लगा देना है, और नीचे 2 लिख देना है, और लिमिट्स हमारी हट जाएंगी। अब ये हमारा लगभग आंसर आ गया है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 ओवर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 ओवर 2, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा 2, 9 माइनस 4, यानी हमारा आंसर आ गया है 5 ओवर 2। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन विद लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने c नहीं लगाया है। रीज़न ये है
कि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन था, इसमें सी लगता ही नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमको लिमिट दे रखी है। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया जाए ये लिमिट है 0 से लेके 3 तक, और यहाँ पर क्वेश्चन है x की पावर 2 डॉट dx, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है x की पावर 2 को, तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे लिख दिया जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, और हम अपना ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पर 0 से लेके 3 तक की लिमिट लगा देते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x की पावर 3 ओवर 3, और अब यहाँ पर हम लिमिट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी सबसे पहले हमें इस x की जगह पर अपर लिमिट लिखनी है, यानी हमें यहाँ पर लिखना होगा 3 की पावर 3, फिर ओवर में जो लिखा है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, 3 को हम एज इट इज लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर x की जगह पर हम ये वाली लिमिट लिखेंगे, यानी लोअर लिमिट लिखेंगे, यानी 0 का क्यूब ओवर 3, और फिर लिमिट हटा देंगे क्योंकि लिमिट को हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 27 ओवर 3 माइनस 0, 3 9 are 27, 9 minus 0 is 9, so our answer is 9. Now we are heading towards our next question, which is question number 3 obviously. So यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दे आर सेइंग कि हमको 2 से लेके 5 तक की लिमिट दे रखी है और हमको इंटीग्रेट करना है 1 ओवर x को। अगर आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करें कि आप x को ऊपर ले जाएं और ये पावर -1 की लगा दें, और फिर आप अपना सेम एल्गोरिदम लगाएं कि हम पावर में एक ऐड कर देंगे और ओवर में जो यहाँ पर लिखा है उसको नीचे लिख देंगे -1 + 1, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 0 और यहाँ पर लिख देंगे 0। तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है, ऑल्दो ये तरीका बाकी सारे वेरिएबल्स के लिए ठीक है, मगर 1/x के लिए ये ठीक नहीं है। इसका एक स्पेशल तरीका होता है 1/x वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसको हम समझते हैं क्या होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर 1 ओवर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log e mod x, आप ऊपर देख सकते हैं इस चीज को, और लिमिट हम लोग लगा देते हैं 2 से लेके 5 तक। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस x की जगह पर अपर लिमिट लगानी है, यानी इस x की जगह पर अपर लिमिट लगानी है, फिर एक माइनस लगाना है और फिर इस x की जगह पर इस 2 को लगा देना है। तो नाउ सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा log e और इस x की जगह पर हम 5 लिख देंगे, फिर log e और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है कि अगर हमको e की पावर x दे रखा हो और इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहा हो, यानी इसका dx निकालने के लिए कहा हो, तो अगेन e की पावर x का डिफरेंशिएशन यानी dy/dx इसका e की पावर x ही रहता था। तो जो चीज़ टूट नहीं सकती, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो इसका मतलब e की पावर x प्लस c लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन के लिए, यानी दैट्स ऑल। यानी कि यहाँ पर c इसलिए लगा रहे हैं, c यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको लिमिट्स नहीं दे रखी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि अगर हमको सिर्फ
dx का इंटीग्रेशन करने के लिए कह दिया जाए, यानी कुछ है ही नहीं इंटीग्रेट करने के लिए, अगर कुछ नहीं है तो कैन वी नॉट राइट दिस एज 1 का इंटीग्रेशन, यानी 1 डॉट डी एक्स, 1 का मल्टीप्लीकेशन एक्चुअल में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 ही रहता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ही रहता है, यानी 1 का मल्टीप्लाई कराने का एज सच कोई लॉजिक नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे 1 ले लेते हैं, बिकॉज इट इज मेकिंग नो चेंजेस इन आर इक्वेशन। सो x, आपको एक चीज़ पता होगी इंडिसेस में कि x की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। इनफैक्ट किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 ही होती है। 9 की पावर 0 1 होती है। ये चीज़ आपने इंडिसेस के अंदर पढ़ रखी है। तो कैन वी नॉट राइट इट एज x की पावर 0 डॉट डी एक्स, और अपना जो एल्गोरिदम होता है उसको लगाते हैं, यानी पावर में एक ऐड करना है, तो x पावर में एक ऐड हो गया, और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख देना है, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ x, क्योंकि 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, डिवाइड में 1 करने का कोई लॉजिक नहीं होता। ये हमारा आंसर आ गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक लेंथ है कोई, इसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की x थी। तो अगर आप ये सारे छोटे और इस पार्ट को आप dx ले लें, छोटे से पार्ट को, इतने पार्ट को, तो सारे dx को आप अगर जोड़ेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास x मिल जाएगा। कोई नहीं, दैट्स अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू अंडरस्टैंड इट। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक चीज़ आप याद रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा x होता है, इसको याद रखिएगा, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, इंटीग्रेट 2x स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है हमें। सबसे पहले आप याद रखें कि किसी भी नंबर का, जो मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि y इक्वल्स टू 7 दे रखा हो या 8 दे रखा हो, तो किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो वो 0 होगा। तो इनफैक्ट हम यही कहें कि नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इसलिए इस कांस्टेंट नंबर को 2 को हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेंगे और हमको एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देना है। अब देखें जी कैसे होगा ये। नाउ वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू राइट 2 एज इट इज, देन इंटीग्रेट x की पावर 2। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगी और नीचे भी 2 प्लस 1 आ जाएगा। यानी इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 2x क्यूब ओवर 3, ये हमारा आंसर आ गया है, यानी और 2 ओवर 3 एक्स क्यूब, ऐसा भी कह सकते हैं आप। हम कुछ भूल रहे हैं, यानी उस सी को लगाना बहुत ज़रूरी है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है, 6 का डॉट डी एक्स करके बताएं। तो अगेन बहुत ही आसान सवाल है। 6 एक नंबर है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, अभी मैंने ऊपर बताया, एक्स होता है और प्लस सी लगा देंगे। कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं दे रखी है, इसलिए यानी ये हमारा आंसर है। अब इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे आपने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, वैसे इंटीग्रेशन के भी अपने कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी। sec स्क्वायर x का
इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan x प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा कुछ इंटीग्रेशन और होते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे। कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स डॉट टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ वी आर नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे काम करता है। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर हमको y इक्वल्स x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x दे रखा है तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और फिर लिखना है y का इंटीग्रेशन यानी y डॉट डी एक्स। एक्चुअल में y को ही तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ये y की वैल्यू दे रखी है आपको। और फिर आपको ये इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और यहाँ पर लिखना है y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डॉट डी एक्स, क्योंकि y की वैल्यू तो हमको यही दे रखी है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। यानी सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को यानी पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को। एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स डॉट डी एक्स। यानी इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, अपना वही सेम रूल, पावर में एक इंक्रीज कर दिया जाएगा यानी एक्स की पावर हो जाएगी 3 और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दिया जाएगा। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। 1 ओवर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, अभी अभी मैं आपको बताया 1 ओवर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ई एक्स। आप देखिए 1 ओवर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ई एक्स, इसको याद रखिए। तो यानी यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉग ई मॉड एक्स, क्योंकि एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस सी क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट थी ही नहीं। यानी आंसर हमारा आ चुका है, ये हमारा आंसर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। y डॉट डी एक्स, क्योंकि हम एक्चुअल में y को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू लगाएंगे। ई की पावर एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो पहले हमने ई को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन के लिए डॉट डी एक्स लगाया, फिर प्लस लगाएंगे और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स डॉट डी एक्स, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे थर्ड एलिमेंट को यानी इंटीग्रेट स्क्वायर रूट एक्स डॉट डी एक्स। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, प्लस एक्स को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2, पावर में 1 ऐड करेंगे और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख देंगे यानी 1/2 प्लस 1, यानी एक्स की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2।
यानी इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी x 3/2 और नीचे 3/2, या फिर हम इसको कह सकते हैं e की पावर x माइनस cos x प्लस 2x 3/2/3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा आंसर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हम देखेंगे कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का हमारा एक तरीका है जिसको हम कहते हैं यूवी मेथड, यानी हम अप्लाई करेंगे अपना यूवी मेथड। पहले तो हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है x डॉट साइन एक्स को। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, यानी इसका dx निकालना है। तो यूवी मेथड हम लोग जानते हैं हमसे क्या कहता है कि अगर हमको इंटीग्रेट करना है यू वी को, यानी यू यहाँ पे वी के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पर यू को बाहर और वी को इंटीग्रेट कर देना है, यानी वी का डॉट dx कर देना है। फिर माइनस लगाना है, फिर इंटीग्रेशन, फिर हमें du को डिफरेंशिएट कर देना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और v को इंटीग्रेट कर देना है, और फिर हमें इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इस पूरे का डॉट dx कर लेना है। अब इस चीज को जरा हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर x को हम u मान लेंगे और sin x को हम v ले लेंगे, यानी कि हमको इसमें u को बाहर रखना पड़ेगा, यानी अगेन x को हम बाहर रखेंगे और v डॉट dx यानी sin x डॉट dx, क्योंकि यहाँ पर v को sin x रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, हमें यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है। फिर इंटीग्रेशन का साइन du/dx, यानी हमें लिख देना है du की जगह पर लिख देना है dx और ओवर में dx। फिर हमें यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। अब लिखना है v डॉट dx, v डॉट dx। v हमारा यहाँ पर अगेन साइन x है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन x डॉट dx, और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डॉट dx। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर लिखेंगे x और साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x। इसके बाद माइनस का साइन लगाए हम लगाएंगे, dx में से dx कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1, यानी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 1, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है साइन एक्स डॉट डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स डॉट डी एक्स, यानी अभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस माइनस वाले साइन को बाहर लिख लेना है, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएंगे प्लस, और माइनस कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, और यहां पर आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि हमें कोई भी लिमिट दे नहीं रखी थी। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी।